राम भाई अभी मक्खन तैयार हो चुका है, अब इसका घी बनाएंगे जी। अगर दुनिया के किसी भी लैब में जांच कराओ, इसमें अगर मिलावट साबित करो ना तो 11,000 का नगद इनाम है। ये है हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, दूध बिलोने की आयुर्वेदिक पद्धति है। जिस प्रकार जो माता जी अपने हाथों से जो दही का मंथन कर रही हैं, तो इस प्रकार मथा जाता है वैदिक पद्धति से दही को। तो जो ये लकड़ी है ये कौन से पेड़ की है विनोद भाई? ये सागवान की है। सागवान की जी, ठीक है। दैनिक कार्य इनका रहता है। प्रतिदिन सुबह उठकर अगर इस प्रकार मंथन करते हैं तो ना सिर्फ जो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, जो दूध को मथने वाला, दूध को बिलोने वाला जो व्यक्ति है या फिर जो माताएं हैं, उनकी जो डिलीवरी भी हमेशा नॉर्मल रहती थी। अगर इस प्रकार हाथ पैर चलते रहते हैं तो कभी मोटापा नहीं आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, पसीना शरीर से निकलता रहेगा। तो विनोद भाई बताएं, जैसे आप लगभग कितना सारे डेरे में से कितना घी हो जाता है प्रतिदिन का? प्रतिदिन ऑर्डर के ऊपर है, जैसे तो 10 किलो भी हो जाए, 15 किलो भी हो जाए, ठीक है। ऑर्डर के ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा तैयार करते, नहीं तो अच्छा, फिर नहीं तो आप दूध सेल करते हो? हाँ, दूध भी सेल करते हो और दूध घी भी बनाते, तो घी भी बनाते हो? रेगुलर 7-8 किलो डेली बनाते हैं। आपने घी का भाव क्या रखा है? घी हमारा ऑल इंडिया में डिलीवरी के साथ कोरियर समेत 1400 रुपये। इतना सस्ता कैसे विनोद भाई? 1400 रुपये तो बहुत कम है। आपकी जो गाय हैं खेतों में चरती रहती हैं, हमेशा स्वतंत्र रहती हैं, आज़ाद रहती हैं, और फिर भी आप 1400 बता रहे हो। अगर इसके विपरीत बड़े बड़े जो डेयरी फार्म हैं जहाँ पर एक सीमित जगह पर ही गाय रहती है, उन्होंने 3-3, 3.5, 4-4 हज़ार रुपये लीटर जो घी का भाव कर रखा है, लेकिन आपने इतना कम क्यों? हमारी गाय खेतों में सरती है, हाँ, और प्लस हम कम प्रॉफिट पे काम करते हैं जी। क्यों कम प्रॉफिट पे क्यों करते हो? क्योंकि इसको हर कोई ले सके, जो गरीब आदमी है वो भी ले सके। ये हर बीमारी के लिए होता है घी जी, और ना कि हम इसको बिजनेस के तौर पे बेच रहे हैं। लोगों की बीमारी से छुटकारा दिलवाने के लिए हम दे रहे लोगों को। वाह जी वाह। तो ये और ज़्यादा अगर लेंगे जब, तो इसको कोई पैसे वाला लोग ही खरीद सकता है, और लो प्रॉफिट में बेचेंगे तब इसको हर कोई ले सकता है। वाह जी वाह। तो ये देखें कितने नेक विचार हैं विनोद भाई के। एक बार अपना पता बताएं विनोद भाई। हम राजस्थान के रहने वाले, जालोर के जी, फिलहाल हरियाणा में है जी। वहाँ पढ़ते हैं, अकाल के कारण हम हरियाणा, गुजरात में हमारे रेबारी समाज घूमते रहते हैं, हम हरियाणा में है, फिर हरियाणा से हम यहाँ से कोरियर करवाते हैं। तो आप अगर कोरियर ऑल इंडिया में करवा दो? ऑल इंडिया में। अगर जैसे आपका डेरा यहाँ से कहीं 50 किलोमीटर इधर उधर चला जाता तो है, भी हम उसको पैकिंग करके फिर करवा देते। तो नियर जो नज़दीक जो शहर है वहाँ से कोरियर करवा दोगे आप? ठीक है। ये विनोद भाई के पिताजी हैं, तो राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम जी आपका? तुलसाराम। तुलसाराम जी। तो एक बात और खास देखने को मिलती है रबारी समाज के भाइयों में कि सभी के सभी अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं। राम कितना प्यारा नाम है। इनके जो नाम से ही जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एक छवि झलकती है। तो तुलसाराम, इसी प्रकार इनके अनेकों नाम मिलेंगे, कोया राम, मुप्पा राम, राणा राम, इस प्रकार अनेकों नाम हैं इनके। हर डेरे में मैं जहाँ भी जाता हूँ राम नाम जरूर मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बताएं आप कितने बजे सुबह चराने लाते हो गायों को? सुबह 8 बजे, और शाम को? शाम के 7 बजे। शाम को 7 बजे। पूरा दिन खेतों में ही चरती? पूरे दिन खेतों में। अलग से आपको कोई तूड़ी या भूसा नहीं खिलाना पड़ता? वो खाती को नहीं, गावड़ी खाती नहीं, ठीक है। हरा घास मिलता है ना। तो चूरी तो खिलाते होगे इनको? चूरी खवाओ। कौन सी? गवार की चूरी। गवार की, ठीक है। ये देखें भाई, यहाँ पर बिल्कुल हरा घास है। पुनर्नवा, इस पुनर्नवा को देखें, यहाँ पर हरियाणा में लोकल भाषा में इसको साट्टी बोला जाता है, साट्टी। तो पुनर्नवा बहुत ज़्यादा है, इसमें मकड़ा घास भी है, इसमें दूब घास भी है। तो इस प्रकार के अनेकों घासों का सेवन कर रही हैं ये गाय। ये देखें बिल्कुल सुबह सुबह का समय है, धूप भी नहीं निकली है अभी, और सारी गाय इस प्रकार खेतों में विचरण कर रही हैं, चारा चर रही हैं। तो विनोद भाई बताएं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने देखा है कि डेरे में कुछ जैसे डालडा घी है या फिर कुछ नकली घी की मिलावट कर देते हैं घी में, तो आपका क्या दावा है कि आपका घी उच्च गुणवत्ता का है? बिल्कुल, हमारा घी देसी कांकरेज गायों के दूध से बना हुआ होगा। आप भारत के दुनिया के किसी भी लैब में जांच करवा सकते हो जी। जो गाय खाएगी और जो घास में होगा उसके तो हम उसको तो निकाल सकते नहीं जी। बाकी किसी भी प्रकार की मिलावट अगर आप साबित करो ना तो आपको 11,000 का नगद इनाम मिलेगा। वाह भाई वाह। तो ये देखें कितना अच्छा दावा किया है विनोद भाई ने। और आपकी गाय भी बीमार नहीं होती होंगी कभी? गाय भी नहीं होती। तो बड़े बड़े डेयरी फार्मों में जो घी बनाया जाता है, जो गाय या फिर उनकी भैंसें होती हैं, उनको अनेकों प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कभी उनको कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई बीमारी हो जाती है। उनको तनाव में रखा जाता है, बांध कर रखा जाता है।
तो उनसे लाखों गुना ज़्यादा अच्छा होता है इन कांकरेज गायों का घी। राम भाई, अभी हमारी गाय दूध निकालने के बाद हम बाहर इनको बिठाते शाम में जी। कोई यहाँ थोड़ी गाय यहाँ बैठी है, थोड़ी वहाँ बैठी है, थोड़ी आगे वहाँ सर रही है। दूध निकालने के बाद फिर इनको लाना पड़ता है, क्यों बोलो तो पूरी रात जब बैठती ना जी, सुबह जब गोबर वोबर होता तो ज़्यादा मक्खी हो जाती है। हाँ। जब मक्खियाँ लड़ती तो उनको अलग से कुछ साफ जगह बिठाना पड़ता है। जी जी जी। तो दूध निकालने के बाद जैसे वहाँ पर दूध निकाला था डेरों के पास जी, वहाँ पर इनका गोबर गोमूत्र के कारण गिल्ला भी हो गया जी, गिल्ले में मच्छर मक्खी ज़्यादा आएंगे। हाँ। तो इसलिए इनको सूखे पर अलग से बैठा दिया जाता है जी। वाह भाई वाह। और थोड़ी बहुत देर में जैसे शाम को ही बैठेंगे अब तो वहाँ, हम तो शाम को ही बैठेंगे अभी, जैसे पूरे दिन में धूप लगेगी तो हाँ पूरे जब सूख जाएगा, और रात को फिर एकदम पूरे दिन में धूप लगेगी, सूख जाएगा। अभी जैसे रोटी बन रही, रोटी खा के फिर गायों के बीच पूरे दिन खेतों में घूमेंगे, फिर शाम को आएंगे। जी जी वाह। जो ये मक्खन है पीले रंग का आया है, स्वर्णसार से लबालब भरा हुआ है ये मक्खन। तो निकाल ले माता जी, एक बार इसको निकाल के दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराते थे तो प्रतिदिन इसी प्रकार गायों के दूध से जो दही बनाई जाती थी, उसी दही से इसी प्रकार मंथन किया जाता था। और इस पीले रंग के घी को खाकर जो भगवान श्री कृष्ण इतने ओजस्वी बने, इतने बलवान बुद्धिवान बने। गाय के घी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है हमारे आयुर्वेद में। मक्खन है बिल्कुल पीले रंग का, स्वर्णसार की मात्रा इस घी में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखें, अगर भैंस का घी देखोगे तो आपको इतना पीलापन उसमें दिखाई नहीं देगा। उसके बाद ये स्टील का बर्तन, ये सिल्वर नहीं है, स्टील है ये। और इस प्रकार स्टील के बर्तन में इसको गर्म किया जाता है धीमी धीमी आंच पर। ये इनको गैस पर भी गर्म नहीं किया जाता, प्राकृतिक नेचुरल जो लकड़ियाँ हैं इन्हीं लकड़ियों की आग से इसको गर्म किया जाता है। सब कुछ आपको नेचुरल मिलेगा, देसी मिलेगा। विनोद भाई ने गौ सागर नाम से अपना जो ट्रेडमार्क ले रखा है, कितना प्यारा नाम है भाई। गायों के रिलेटिव नाम है। हाँ। गौ है ना पूरा गाय, और सागर है ना इनका दूध का सागर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार कांच के बर्तन में पैक किया जाता है। ये पैकिंग रहती है पूरे भारत में जो डिलीवरी दी जाती है मात्र 1400 रुपये लीटर।